हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डिफरेंट थ्योरम्स के तहत मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को मैंने एक्सप्लेन किया था डीसी सर्किट्स के रिस्पेक्ट में, एसी सर्किट्स के रिस्पेक्ट में, और एसी सर्किट में भी मैंने 2 केसेस डील किए थे। लास्ट वीडियो से मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू की है, तो मैंने डीसी सर्किट्स पर प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया था। आज मैं थोड़ा सा डीसी सर्किट पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करके एक टिपिकल प्रॉब्लम हैंडल कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लिया है। ऐसे सर्किट्स पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आरएल की वैल्यू वो वाली पता करते हैं जिसके लिए ये सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है उस रेजिस्टेंस को या उस लोड को, वो सारा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आरएल टू बी कनेक्टेड अक्रॉस ए बी इन फिगर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मतलब हमें ये पता करना है कि ए और बी के बीच में कितना आरएल कनेक्ट करे कि ये वाला सर्किट मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा। और साथ में कैलकुलेट द पीएल मैक्स टू बी एब्जॉर्ब बाय आरएल। मतलब आरएल कितनी पावर एब्जॉर्ब करे, मतलब वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी जो कि आरएल को डिलीवर हो रही है या आरएल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ भी बोला जा सकता है। ये शब्द है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, एब्जॉर्ब्ड, डिलीवर्ड, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं वॉट्स पावर से रिलेटेड, एक्टिव पावर से रिलेटेड। अब ये प्रॉब्लम क्यों टिपिकल है? ये प्रॉब्लम इसलिए टिपिकल है क्योंकि यहाँ पर एक करंट सोर्स दिया हुआ है जो कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और एक वोल्टेज सोर्स है जो कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है। पर ये डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, और ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। मतलब इस करंट सोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसी वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, और वो कोई वोल्टेज ए और बी के बीच का ओपन सर्किट वोल्टेज है, और ए और बी के बीच में ही मुझे आरएल पता करना है। तो यही मेरा थेवेनिन्स वोल्टेज है या ओपन सर्किट वोल्टेज है। दिख ही रहा है, समझ में आ ही रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है। लोड जहां पे कनेक्ट करना है उसको छोड़ के बाकी के पूरे सर्किट को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में। पर ये सर्किट में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्रिएट करना मतलब ए और बी के बीच में ओपन रखना, और ओपन रखने पर जो वोल्टेज होता है वही थेवेनिन्स वोल्टेज होता है, जिसका नाम हमें पहले से दिया हुआ है Vx, और ये जो करंट सोर्स है वो उसी Vx पर डिपेंड कर रहा है। तो अब साथ में मुझे कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाए ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो सकते हैं, और वो कितना रेजिस्टेंस पता करना है। तो वो रेजिस्टेंस हमें जो होता है फॉर पीएल मैक्स टू अकर, मतलब पीएल मैक्स होने देने के लिए किसी भी सर्किट में आरएल शुड बी इक्वल टू आर थेवेनिन्स और आर इंटरनल और आर नॉर्टन्स। नॉर्टन्स थ्योरम आपने पढ़ी है, थेवेनिन्स थ्योरम आपने पढ़ी है, नहीं तो मेरे पुराने वीडियोस को प्लीज रेफर करिएगा। जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होता है वही नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होता है, वही सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में लोड अगर हम उसी रेजिस्टेंस के बराबर लगाते तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती है। अब जब मुझे ये इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, उतने ही मैग्नीट्यूड का मुझे आरएल यहाँ पर लगाना है, तो मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये आइडियल है तो 0 है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिख रहा है 2 किलो ओम्स का। ये भी कंट्रीब्यूट करेगा आर इंटरनल पता करने में, तो दिख रहा है 3 किलो ओम्स का। पर इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, तभी तो ये डिपेंडेंट सोर्स है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे पता ही नहीं है। तो मैं कैसे पूरे इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करूं? मेरे पास एक तरीका है पता करने का, जो मैंने थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था कि जिन सर्किट्स में डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, और वो डिपेंडेंट सोर्सेस जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मालूम, ऐसे सर्किट्स में आर इंटरनल या आर टी एच या आर एन पता करने का एकमात्र तरीका होता है, वो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज ए बी के बीच में रखें, कॉमा लगा देती हूं मैं, और शॉर्ट सर्किट रखें ए बी के बीच में। तो शॉर्ट सर्किट करंट पता करें तो ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन ए एंड बी विल गिव यू थेवेनिन्स
रेजिस्टेंस और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, और यही आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इतना ही मुझे क्या लगाना पड़ेगा, RL, ताकि क्या हो, फॉर PL मैक्स, ताकि क्या हो सके, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो सके। ये तरीका लेबोरेटरी में भी यूज किया जाता है। लेबोरेटरी की जो किट्स होती, मैं बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लेबोरेटरी की जो किट्स होती है थेवेनिन्स या नॉर्टन्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, उन किट्स के रेजिस्टेंस समय के साथ बदल जाते, क्योंकि वो किट बार बार अलग अलग बैचेस के बच्चे यूज कर रहे हैं, तो उसके रेजिस्टेंसेस गर्म हो रहे, ठंडे हो रहे, तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो चुका है। अगर कोई रेजिस्टेंस 5 किलो ओम्स का लिखा है, 10 किलो ओम का लिखा है, तो अब वो 5 का या 10 का नहीं रहा, अब हो सकता है 5.1 का हो गया और 10.2 का हो गया, पर लिखा तो कुछ और है। तो वो हम कैसे फिर उसके रेजिस्टेंस को मेजर करें? तो कोई ज़रूरत नहीं है मेजर करने की, हम उसके जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करने वाले टर्मिनल से वहाँ पर एक बार ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, एक बार शॉर्ट सर्किट करंट मेजर कर लेते हैं, और उसका जब रेशियो लेते हैं तो इस पूरे सर्किट का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल जाता है। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए। अगर घर में किसी भी प्लग पॉइंट पर आपको देखना है कि इसके बैक सर्किट का, क्योंकि घर में जो सप्लाई आ रहा है प्लग पॉइंट पे 220 वोल्ट आता है, उसके पीछे की सर्किटरी का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, तो मैं क्या करूं, एक बार वहां पे वोल्ट मीटर लगा दूं और वोल्टेज मेजर कर लूं, दूसरी बार मैं वहां पे एमीटर लगा के करंट मेजर कर लूं, तो वो वोल्टेज अपॉन करंट जो होगा वो इसके बैक रेजिस्टेंस का की वैल्यू दे देगा। वोल्टेज अपॉन करंट इसके बैक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग जो है वो इसके बैक साइड की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। तो ये एक जनरल तरीका है ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप फाइंड करके उसका रेशियो लेते हैं तो बाकी के सर्किट का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल जाता है। तो ठीक है, अब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना, मतलब मुझे एक्चुअली इस सर्किट में RL पता करना है, मुझे तो RL चाहिए, तो मैं थेवेनिन्स वोल्टेज भी पता कर लेती हूँ और मैं शॉर्ट सर्किट करंट मतलब नॉर्टन्स करंट भी पता कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं VTH, जिसको अभी सर्किट हमारा क्या दिखा रहा है VX, ये मैं पता कर लेती हूँ। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ तो कोई करंट नहीं बहने वाला, मतलब ये वो करंट सोर्स जितना भी करंट देगा वो ऐसे बहेगा और ये वोल्टेज सोर्स भी जो भी करंट देगा वो ऐसे बहेगा। तो मुझे यहाँ पे सर्किट में KVL KCL KVL भी नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स है, तो मेरे लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना भी मुश्किल है। फिर मैं या तो नोडल पे जाऊं, नोडल एनालिसिस पे जाऊं, मेश पे जाऊं, कुछ मेश भी नहीं कर सकती क्योंकि दूसरा लूप अवेलेबल नहीं है। क्या करूं, मैं सिंपल सा यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हूँ। ये वोल्टेज सोर्स और सीरीज का रेजिस्टेंस है, इसको मैं करंट सोर्स और पैरेलल के रेजिस्टेंस पे बदल देती हूँ। तो इन्हीं दो टर्मिनल के बीच में, जिसको मैं C और D बोल देती हूँ, एक रेजिस्टेंस और एक करंट सोर्स और आ जाएगा, तो मेरा सर्किट आसान हो जाएगा समझना, VX को निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल देती हूँ और ये रेजिस्टेंस जो सीरीज में वो पैरेलल में आ जाएगा। ये आपका C और D पॉइंट हो गया, मतलब C और D के लेफ्ट साइड वाला मैंने चेंज कर दिया। फिर मेरा ये डिपेंडेंट करंट सोर्स आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया और A और B टर्मिनल आ गए, इनके बीच में VX है। ये 3 किलो ओम्स हो गया, ये 2 किलो ओम्स हो गया, ये VX अपॉन 4000 हो गया, और ये वाला जो करंट सोर्स है जिसको मैं I नाम दे रही हूँ, तो ये I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम्स, यानी 2 × 10⁻3, मतलब ये हो जाएगी 2 मिली एम्पियर्स। इतना करंट हो जाएगा इस करंट सोर्स का, इतना करंट हो जाएगा इस करंट सोर्स का, 2 मिली एम्पियर्स इतना करंट सोर्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ समझने के लिए आसान, 2 मिली एम्पियर्स का ये करंट सोर्स हो गया। अब क्या दिख रहा है, ये C पॉइंट, ये C पॉइंट, ये C पॉइंट, ये पूरा D पॉइंट है। A B पॉइंट तो D है, पर A और C के बीच में 3 किलो ओम से, पर 3 किलो ओम से कोई करंट नहीं बह रहा है, तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो 3 किलो ओम्स का होना ना होना कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। तो A पॉइंट ही C है, B ही D है, तो 2 किलो ओम्स के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा C और D के अक्रॉस का, वही AB का वोल्टेज होगा, मतलब VX उतना ही होगा।
तो Vx अगर मुझे पता करना है तो कैसे भी करके 2 किलो ओम से बहने वाला करंट अगर पता चल जाए तो 2 किलो ओम इंटू वो करंट जो होगा वो इन दोनों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप दे देगा। तो ये करंट भी पूरा ऐसे ही जाएगा I कैपिटल I, और ये करंट भी Vx अपॉन 4000 भी इसी से बहेगा क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है बहने के लिए। तो ठीक है, 2 किलो ओम से टोटल करंट कितना बह रहा है, और 2 मिली एम्पियर का करंट बह रहा है प्लस Vx अपॉन 4000 का करंट बह रहा है 2 किलो ओम से, और इंटू 2 किलो ओम्स कर दूंगी तो ये मुझे वोल्टेज दे देगा Vx, मतलब 2 किलो ओम्स इंटू करंट, 2 किलो ओम्स इंटू करंट मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज, और वही क्या है Vx से। तो ये पूरी वैल्यू मेरी Vx की आ जाएगी। सॉल्व, ये -3 है, सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2Vx अपॉन 4 हो जाएगा, और इधर Vx है ही, सॉल्व करेंगे तो Vs इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स हो जाएगा, और यही आपका VTH है, यही आपका VTH है। अब हमें क्या पता करना है, I नॉर्टन्स या शॉर्ट सर्किट करंट A और B के बीच में। कैसे पता करेंगे, फिर से सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे कर देती हूँ मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ, और इसमें से बहने वाला करंट ही मेरा क्या होगा, नॉर्टन्स करंट या शॉर्ट सर्किट करंट होगा। जैसे ही मैंने शॉर्ट किया, यहाँ का जो Vx था वो क्या बना दिया मैंने 0, और जैसे ही Vx को मैंने 0 बना दिया मतलब ये क्या हो गया, करंट सोर्स 0 हो गया, और करंट सोर्स 0 हो गया मतलब वो क्या हो गया, ओपन सर्किट। करंट की वैल्यू 0 होना मतलब करंट है ही नहीं, टूट गया, रास्ता ही नहीं है, मतलब वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। तो इसका मतलब अब मेरे पास एकमात्र कौन सा सर्किट रह गया, यही वाला, और ये जो करंट बहेगा 4 वोल्ट्स की वजह से वही आपका शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट होगा, यही वो करंट होगा। तो इस करंट की वैल्यू आप देखिए, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 किलो ओम्स, इतनी होगी वैल्यू। और इसको सॉल्व करते तो 0.8 मिली एम्पियर्स ये करंट आएगा, शॉर्ट सर्किट करंट। और अगर मैं इसको फॉलो करने जाती हूँ तो आर इंटरनल मतलब कहना चाहिए RL की वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी है, RL की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि R इंटरनल के बराबर है, और वो कितनी अभी होती, VOC कितना है 8 वोल्ट्स है, और ISC कितना है 0.8 मिली एम्पियर्स मतलब -3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 10 किलो ओम्स दे देगा, मतलब RL की वैल्यू कितनी चाहिए, 10 किलो ओम्स चाहिए, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी इस सर्किट से RL को। अब मुझे पता करना है वो मैक्सिमम पावर कितनी है क्वांटिटी में, तो मैं PL मैक्स पता करना चाह रही हूँ, कितना है PL मैक्स पता करना है, तो PL मैक्स की वैल्यू होती है VTH² अपॉन 4RL, 4R इंटरनल। VTH कितना है 8 वोल्ट है, मतलब 8 × 8 हो जाएगा, 8 × 8 4, और R इंटरनल कितना 10 किलो ओम्स मतलब 10 × 10⁻3। अब ये हो जाएगा 2, तो 16 डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻3 मतलब ये हो गया 1.6 × 10⁻³ यानी 1.6 या इतना वॉट्स ही बोल लीजिए आप, इतनी वॉट्स पावर डिलीवर होगी। इसका मतलब है कि अदर देन 10 किलो ओम्स चाहे जो भी रेजिस्टेंस लगाओ पावर इससे कम ही डिलीवर होगी, और 10 किलो ओम्स का लोड लगाने पर A और B के बीच में 10 किलो ओम्स का लोड लगा देते हैं तो कितनी पावर ट्रांसमिट होगी, नहीं ये सर्किट तो इसी का है, ओरिजिनल सर्किट आपको याद हो तो ऐसा कुछ था, 10 किलो ओम्स A और B के बीच में लगाने पर इतनी पावर ट्रांसमिट होगी, और अगर 10 किलो ओम्स के अलावा कुछ और भी रेजिस्टेंस लगाए तो फिर इतनी पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, इससे कम होगी। तो उम्मीद है लाइव सम सॉल्व करना आपको पसंद आया होगा मेरा। ये सम थोड़ा सा ट्रिकी था, सोचने के लिए ज़्यादा था, छोटा सम था पर सोचने के लिए ज़्यादा था, कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर हो रहे थे, इसलिए मैंने इस सम को उठाया DC सर्किट एज अ DC सर्किट, ताकि मैं इस टाइप के डिफरेंट सर्किट पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई कर सकूँ।
तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा सम सॉल्व करने में। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कंटेंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।